यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः शङ्करशारदाभ्यां श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्त आप धर्मानुरागी सज्जनों का पुनरपि इस चर्चा में स्वागत है और भूदेवों के चरण कमलों में भूरिश वंदन करते हुए सनातन वैदिक हिंदू धर्म के समस्त धर्मानुरागी सज्जनों, हमें जितना भी विषय है अपने शास्त्र से संबंधित उसे जानना नितांत आवश्यक है। आप समस्त सज्जनों से विनिवेदन है, कृपया अधिकाधिक शेयर करें। प्रथम कर्तव्य आप समस्त सज्जनों का यह है कि अधिकाधिक शेयर किया जाए, ताकि जितने भी धर्मानुरागी सज्जन हैं उन तक यह विषय समुचित रूप से और समय पे पहुंच जाए। ये हम सबका दायित्व है। अपनी टाइमलाइन पे हो अथवा अन्यत्र कहीं भी हो, फेसबुक अथवा व्हाट्सएप या किसी भी ग्रुप में आप इसे रख सकते हैं। यह प्रथम कर्तव्य आप अपना जाने। इससे जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन धर्मानुरागी सज्जनों को विषयावबोध की जिज्ञासा है और जो भटके हुए हैं, उनका समुचित मार्गदर्शन यहाँ से होगा। हम पुनरपि भी निवेदन करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रदत्त जितना भी संदेश है वह समस्त संदेश बहुत ही गंभीर विचारपूर्वक आचार्यों के अनुशंसा से और समस्त सज्जनों की इच्छा से हम प्रकट करते हैं। यहाँ से प्रकट होने वाला समस्त संदेश हमारे बहुत ही विद्वान, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, स्वधर्मनिष्ठ, शुद्ध कुलीन ब्राह्मणों, आचार्यों के द्वारा उनका यह संग्रहभूत है, लिखा हुआ है। वह सब संदेश हम जो आप समस्त सज्जनों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप इससे लाभान्वित होते हैं। आप अधिकाधिक जुड़िए। हम विषय में आ रहे हैं कि आज का प्रकृत विषय क्या है और उस विषय में हमें जो है प्रविष्ट होना है और उस विषय को हमने अच्छी प्रकार से समझना है। क्योंकि सज्जनों, क्या हो रहा है आजकल, ये कलिकाल है। इस कलिकाल में वैदिक धर्म का क्रमशः ह्रास होता हुआ दिख रहा है। आचार्य हो अथवा यजमान हो, वे सभी जो है स्वकर्मच्युत हो रहे हैं। आचार्यों का स्ववेद स्वशाखा वेदाध्ययन जो है बहुत अल्प हो रहा है। यजमानों का तो अहंकार चरम पर है। वह अपने गुरु, जो कि ब्राह्मण, वर्णानां ब्राह्मणो गुरु, समस्त वर्णों का, चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन समस्त वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। उस अपने गुरु का निरादर करना सामान्य सी बात है। उस पर ही आदेश करते, जबकि उस अपने गुरु का आदेश उसे सुनना होता है।
प्रत्युत उल्टा आदेश जो है ये यजमान, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि जो है देने लग जाते हैं। ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, और कहते भी हैं महाराज कहाँ आजकल इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण नहीं रहे हैं, ऐसा उपालंभ भी देते हैं। परंतु स्वकीय वो कर्तव्य नहीं देखते कि आप क्या स्वधर्म में निष्ठ हैं, वह नहीं देखते। यह दोष सर्वत्र समाज में व्याप्त हो रहा है, कहीं अधिक कहीं कम, और धीरे धीरे यह बढ़ भी रहा है। तो इस पर निरंकुश, इस पर अंकुश होना चाहिए। निरंकुश हो गया तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। अस्तु, विषय तो बहुत कुछ कहने के लिए है। संप्रति अद्य अस्माभिः प्रतिपाद्यमानः विषयः भवति भ्रात्य प्रायश्चित्तः इति। आज का यह विषय भ्रात्य प्रायश्चित्त के ऊपर आधारित है। भ्रात्य कौन होता है? यदि वो द्विजत्व प्राप्त करना चाहे, और यह बलात् कार्य नहीं है, उसकी इच्छा पर यदि वो द्विजत्व प्राप्त करना चाहे तो उसका हमारे बहुत ही करुणा, कृपालु, दयालु हमारे वह ऋषियों ने, आचार्यों ने व्यवस्था प्रकल्पित कर दी कि आप जो है अमुक इस भ्रांति प्रायश्चित्त करके जो है अपने भ्रात्यत्व दोष से दूर हो करके द्विजत्व को प्राप्त करके समस्त वैदिक कर्मकांड संस्कार अनुष्ठान का जो है आप अधिकारी बन जाएं। इसका जो है समुचित उपाय जो है शास्त्र में ऋषियों आचार्यों के द्वारा सम्यक प्रतिपादित है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कारण समस्त सनातन वैदिक धर्मानुरागी सज्जन जो है अपने शास्त्रों से दूर हो गए। उन्हें शास्त्र का ज्ञान ही नहीं, शास्त्र कहते किसे यह भी पता नहीं। बहुत विडंबना है, शास्त्र में क्या क्या आता यह भी पता नहीं। और नाना संस्थाएं आ गई हैं ऐसी तथाकथित जो है, जो हर एक संस्था कहती है कि हम तुम्हें जो है ईश्वर दिखाएंगे, हम मिलाएंगे, हम ही तुम्हें मोक्ष दिलाएं, और एकदम अनाप शनाप कह करके पहले ही जिसका माइंड वॉश कर दिया गया है स्कूलों में जा करके, ऊपर से संस्था आकर के उसको और सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। इससे बचना है, इसका मार्ग होना चाहिए, हमें शास्त्र का बोध होना चाहिए, और किस किस शास्त्र के आधार पर कैसे कैसे हमें चलना चाहिए, इसका बोध कौन करवाएगा? हमारे आचार्य जी कहते हैं कि जो शुद्ध कुलीन विद्वान शास्त्र मर्मज्ञ, वह उच्च कुलीन जो ब्राह्मण है वह धर्मोपदेश करता है। उसके धर्मोपदेश से जो है विभ्रम जनता जितनी भी है वो सद्मार्ग पर आती है। हम उन्हीं आचार्य के उन परम उदार वचनों को स्वीकार करते हुए आप समस्त सज्जनों के समक्ष आचार्यों के द्वारा संग्रहित नाना शास्त्रों से आलोड़ित विषय को आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते, अधिकाधिक शेयर करें, यह प्रार्थना आपसे। व्रात्य प्रायश्चित्त विषय में प्रकृत हम आ रहे हैं। तो जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों का, इन तीन वर्णों में अनुपनीत के पिता, अनुपनीत माने जिनका उपनयन नहीं हुआ है, उनके पिता, पितामह अर्थात दादा आदि, वह भी यदि अनुपनीत, उनका भी उपवीत नहीं हुआ है, कालक्रम से जनेऊ संस्कार जो है उनका नहीं हुआ है, उससे रहित हैं, तो तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तम, तेषां केषां, तेषां माणवकानां, उन माणवकों का, इच्छतामित्यनेन बलात्कारो नेति सूचयति,
इच्छता इस पद से बलपूर्वक जो है यह प्रायश्चित्त नहीं करना चाहिए। यदि वह चाहे तो यह प्रायश्चित्त करना चाहिए। यह जो है विषय जो है आया है, यह ब्रात्य प्रायश्चित्त निर्णय में यह विषय जो है आया है। अर्थात संस्कार की इच्छा रखने वाले बटु पिता और पितामह आदि का प्रायश्चित्त किया जाए, यह निश्चित होता है। यहां तेषाम ऐसा जो यह शब्द है वो बटु के पिता और पितामह आदि इच्छताम शब्द से बलपूर्वक किए बिना ऐसा जानना चाहिए। उन्हें बटु को पिता और पितामह को नहीं, 1 वर्ष पर्यंत उपवीत द्विजों के घर से मैं भ्रात्य हूं, मुझे भिक्षा दो, ऐसा कह करके भिक्षा मांग कर गुरु आचार्य की आज्ञा से भिक्षा का एक समय व दिन में भोजन करना चाहिए। गुरु की अनन्य भाव से सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार से? हाथ पैर दबाना गुरु के सोने के बाद सोना, गुरु के शयन से पहले उठने के पहले उठ जाना और शौच स्नान आदि से पवित्र हो करके गुरु के लिए उपयोगी संध्योपासना, अग्नि कार्य, गुरु के गृह का सम्मार्जन, स्वच्छता करना आदि जो गुरु धर्माश्रय द्वारा आज्ञा करे वह सभी कार्य करने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यहां ब्रह्मचर्य व्रत का तात्पर्य गुरु के समीप में रहकर वह पतित जो है ब्रात्य, शूद्र, चांडाल आदि से स्पर्श होने से स्नान करना और स्वयं पाकी बनकर रहने से है, यह भी समझना चाहिए। बाद में वर्ष बीत जाने के बाद उपनयन के योग्य उचित मुहूर्त में उपनयन जो है गुरु के द्वारा करवाना चाहिए। यहां यदि पिता स्वयं इच्छा से अपने उपनयन संस्कार प्रायश्चित्त पूर्वक ना करवाना चाहता हो तो उपनेतृत्व जो उपनयन करने वाला आचार्य है वह उसका ही रहेगा। अर्थात यजमान रूप से सपत्नीक आचार्य स्वयं धर्म के माता पिता बनकर उपनयन देने के अधिकारी बनेंगे और जात कर्म आदि समस्त संस्कारों के साथ उपनयन के समय कामाचार, कामावाद, कामभक्षण, वर्णाश्रम विपरीत आचार, अशिष्ट भाषण और गाजर हो, शलगम हो, प्याज हो, लहसुन हो, मशरूम हो, मदिरा आदि इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। इनके अर्थात इनका ग्रहण किया हो तो इनके दोष की निवृत्ति हेतु जो है 3 कृच्छ्र व्रत आचार्य को, जो कि उपनेतृत्वाधिकार के लिए उसे 3 कृच्छ्र व्रत तथा आचार्य को गायत्री के तथा व्रतादेश के उपदेशाधिकार हेतु 12,000 गायत्री जप करना चाहिए। कृच्छ्रत्रयं चोपनेता 3 कृच्छ्रांश्च वटुश्चरेत् आचार्यो 12 सहस्रं गायत्रीं प्रजपेत् तथा इति। बाद में जितने पुरुष अपने कुल में पिता, पितामह, प्रपितामह आदि का उपनयन ना हुआ हो उतने वर्ष तक पिता के अनुपनीत होने में, 1 वर्ष पितामह के उपनीत ना होने में 2 वर्ष आदि इस प्रकार से प्रायश्चित्त के लिए जो है वेद पाठियों द्वारा ऋग्वेद के
यदंति यच्च दूर के इत्यादि 7 पावमानीय मंत्रों यजुर्वेद के, जिसका देव प्रतिष्ठाओं में अर्चा शुद्धि के विधान हेतु स्नपन के पवित्र मंत्र तथा ब्राह्मण मंत्रों से कयास नश्चित्र आदि सामवेद के पवित्र अभिषेक के मंत्रों से और ऋग्वेदीय हंसावती ऋचा इत्यादि मंत्रों से स्नान करवाकर स्वशाखा वेद का अध्यापन होगा। प्रतिदिन षट कर्मों का अधिकार है। उपनीत द्विजों के साथ व्यवहार जो है योग्य होगा, अन्यथा नहीं। और निंदितम भ्रात्य, निंदितम भ्रात्य कौन होते, इस विषय में भी कह रहे हैं। जिसके प्रपितामह आदि पूर्वजों के उपनयन हुआ है कि नहीं, यह स्मरण ना हो तो उस संस्कार या ब्राह्मण मानवक को 12 वर्ष तक, क्षत्रिय मानवक को 9 और वैश्य मानवक को 6 वर्ष तक पहले कहे अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद जात कर्म आदि संस्कारों के साथ पूर्वोक्त प्रकार से कामाचार आदि उपनेतृत्वाधिकार तथा आचार्य स्वयं उपदेशाधिकार के प्रायश्चित्त करने के बाद उपनयन संस्कार करवाए। बाद में पिता, पितामह, प्रपितामह आदि जितनी पीढ़ी उपनयन संस्कार से वंचित हो उतने वर्ष तक पूर्वोक्त मंत्रों से स्नान करें, अर्थात सदाचारी वेद पाठियों के द्वारा मंत्र पूर्वक जो है स्नान करवाएं। इनके प्रपितामहादि पूर्वजों अनुपनीत होने के कारण इन्हें गार्हस्थ्य धर्म मात्र वैदिक समंत्र स्नान, संध्योपासना, नाम मंत्रों व पुराण मंत्रों से देव पूजा, ब्रह्मयज्ञ के अभाव में 3 गायत्री जप, क्रिया मात्र वैदिक मंत्र रहित तर्पण, वैश्वदेव के अभाव में कच्चे सघृत अन्न का दान आदि अधिकार है, परंतु वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। और वैदिक यज्ञ याग आदि में याजन का तथा पुत्र पुत्री आदि लेना देना विवाह के संबंध में कालक्रम से उपनीत द्विजों के पुत्र पुत्री के साथ व्यवहार नहीं होगा, यही शास्त्रीय व्यवहार है। अर्थात प्रथम, यदि भ्रात्य ने विवाह से पहले इस प्रकार प्रायश्चित्त पूर्वक उपनयन धारण किया हो तो भ्रात्य प्रायश्चित्त से शुद्ध उपनीतों के पुत्री से विवाह करें। पुत्रादि का कालावधि में उपनयन और अध्यापन होगा। इनके पुत्र पुत्री का विवाह भी भ्रात्य प्रायश्चित्त से शुद्ध उपनीतों के पुत्री पुत्र से विवाह संबंध करना चाहिए। दूसरी बात, भ्रात्य यदि विवाह पश्चात संतानोत्पत्ति के बाद भ्रात्य प्रायश्चित्त पूर्वक उपनयन से संस्कृत हुआ हो तो उत्पन्न पुत्र का स्वकालातिक्रम प्रायश्चित्त करवाकर उक्त कालावधि में उपनयन करके वेदाधिकार उसका रहेगा। परंतु भ्रात्य दोष के कारण गर्भाधान से उत्पन्न भ्रात्या पुत्री के साथ भ्रात्य का विवाह होगा। भ्रात्य प्रायश्चित्त पूर्वक प्राप्त जनेऊ संस्कार से उपनीतों को भ्रात्यों का अन्न भक्षण तथा वैवाहिक संबंध नहीं करना चाहिए। जिस कालक्रम से उपनीत द्विजों के पुत्रों का उपनयन के लिए जो अंत्य काल कहा गया है, ब्राह्मणों के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष, वैश्य के लिए 24 वर्षों में उपनयन यदि ना हुआ हो तो अतिक्रांत दोष की निवृत्ति के लिए जो है
यह प्रायश्चित जो है करना चाहिए। उपनयन पतित सावित्रिक प्रायश्चित। इसलिए आषोडशाद वर्षाद ब्राह्मणस्या अतीतः कालो भवति द्वाविंशात् राजन्यस्य चतुर्विंशात् वैश्यस्य। यह विषय जो पारस्कर गृह्य सूत्र में स्पष्ट हुए। ये पारस्कर गृह्य सूत्र की ये सूत्र है समस्त। ब्राह्मण बालक के उपनयन संस्कार की अवधि 16 वर्ष तक ही है। क्षत्रिय कुमार के उपनयन की अवधि 22 वर्ष की ही है और वैश्य कुमार के उपनयन की अंतिम अवधि 24 वर्ष की ही है। आजकल ये भ्रम चला है, पाखंड चला है कि विवाह से 1 दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व अथवा यथा लोकाचारानुसार जो कर्म किया जाता वो एकदम पाखंड है। उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। ऐसे पाखंड पूर्ण जो है कर्तव्य ना ही ब्राह्मणों को और ना ही यजमानों को उसका अनुमोदन व आचरण करना चाहिए। ऐसे पाखंड पूर्ण संस्कारों से दूर रहना चाहिए। जो ये कालावधि शास्त्र में उक्त हुई है उसी समय उपनयन करना चाहिए, उसी से द्विजत्व की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं। पारस्कर आदि गृह्य सूत्रों के सिद्धांत की संपुष्टि मनु ने भी की है कि आषोडशात ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वार विंशेः क्षत्रबन्धोः चतुर्विंशतिर्वृषः इति मनुः। अब गृह्य सूत्रों तथा वैदिक मत से अत ऊर्ध्वं पतित सावित्रिका भवन्ति, ये पारस्कर गृह्य सूत्र का यह सूत्र है। ऊपर कही गई अवधि के बाद वे पतित सावित्री वाले हो जाते हैं। ये विवाह के समय में जो है जनेऊ करने वाले पतित सावित्र को इनका द्विजत्व सिद्ध नहीं हुआ। और नैनानुपनये युः नाध्यापयेयुः न याजयेयुः न चैव व्यवहरेयुः। ये भी जो पारस्कर गृह्य सूत्र में जो स्पष्ट हुआ। इनका जो है उपनयन नहीं करना चाहिए ऐसे भ्रात्यों का, इनका अध्यापन भी नहीं करना चाहिए और इनका याजन भी नहीं करना चाहिए और इनके साथ व्यवहार रोटी बेटी संबंध भी नहीं करना चाहिए। पारस्कर गृह्य सूत्र का स्पष्ट उद्घोष। इसके विपरीत जितने भी जाते वो सब पाखंडी है। उन पाखंडियों के संग किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन पतित सावित्री वाले कुमारों का कोई आचार्य भ्रात्य प्रायश्चित्त के बिना उपनयन संस्कार ना कराए, इन्हें वेदादि ना पढ़ाए, इनसे यज्ञ आदि ना करवाए और इन लोगों के साथ किसी तरह का व्यवहार ना करें। यह शास्त्र का साक्षात निर्देश है। यहां गृह्य सूत्रकारों ने वेदाज्ञा से कहा है कि ऐसे पतित सावित्री को इसके साथ जो है व्यवहार ना करे। इसका मतलब है कि व्यवहार न करने से यह लोगों को पश्चाताप होगा और दूसरे इन लोगों का अनुकरण नहीं करेंगे, अतः सावधान रहेंगे। उक्त समय में संस्कार करवाएंगे। परंतु आज के आचार्यों का तो क्या कहना, आपको तो पता ही है। और ऐसे कुमारों को व्यवहार में रखते हैं और तो और बिना प्रायश्चित्त किए विवाह के समय अगले दिन उपवीत संस्कार करवा देते हैं। यह कठोर वेदाज्ञा पर महान आघात है। इससे बचना चाहिए, बचाना चाहिए। ऐसे पाखंडाचरण करने वाले आचार्यों का परित्याग करना चाहिए। अब पतित सावित्रियों को प्रायश्चित। 17वें वर्ष में सावित्री पतिता यस्य 10 वर्षाणि 5 च सशिखपवनं कृत्वा व्रतं कुर्यात् समाहितः 21 रात्रं च पिबेत् प्रसृति यावकं हविषा भोजयेच्चैव ब्राह्मणान् सप्तपञ्च वा यत्ततो यावक शुद्धस्य
तस्योपनयनं स्मृतम् इदं चान्तिक्रान्त षोडशवर्षस्य 17 वर्षे उपनयने द्रष्टव्यम् इति वीरमित्रोदये यमः। जिस ब्राह्मण कुमार के 16 वर्ष की अंतिम अवधि पर भी यज्ञोपवीत संस्कार ना करवाया हो, उन ब्राह्मण कुमार को यम के वचन से 17वें वर्ष में उपनयन करवाना हो तो शिखा सहित वपन करवा करके 21 दिनों का यावक व्रत करना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य, संयम, दिवा जागरण आदि का पालन करते हुए 21 दिन रात्रि काल समय यव से बनी हुई प्रवाही, जिसे रबड़ी कहते हैं, प्रसूति मात्र अर्थात 120 ग्राम ही पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। आवश्यकता अनुसार 1-2 घूंट पानी पिए, परंतु बार बार पानी पीने से व्रत भंग हो जाए, यह ध्यान रखें। आपत्ति में अर्थात कंठ सूखने पर ही 1 घूंट पानी पिए तथा ब्राह्मण से प्रतिदिन गायत्री मंत्रों का जप करवाएं या कुमार के पिता स्वयं गायत्री जप कम से कम 108 संख्या में करें और हविष्यान्न से पवित्रता का ध्यान रखकर 7 या 5 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराएं। ऐसे यावक व्रत से शुद्ध कुमार का शुभ मुहूर्त में उपनयन जल्दी से 18 वर्ष प्रारंभ होने से पहले करवा देना चाहिए। ये तो 17वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन, उसकी विधि है। किस प्रकार? अष्टादशाब्दे, 18वें वर्ष में यदि करना हो तो उसका क्या विधान है? तो कहा कि अष्टादशेब्दे तूपनयने प्राजापत्यंत्रयम्, वीरमित्रोदय में, येषां द्विजानां सावित्री नानुच्येत यथा विधि तांश्चारयित्वा त्रीन् कृच्छ्रान् अन्यथा विद्युपनापयेत इति मनुः, ये मनु जी ने कहा है। अथवा गवां दानेन भूम्या वा प्राजापत्यत्रयेण वा चान्द्रायणेन वा शुद्धास्ते भवन्ति हसत्तमाः इति आश्वलायन गवान्ति सृणाम् इति वीरमित्रोदये। ब्राह्मण कुमार के 17 उपनयन संस्कार ना हुए हो तो ऐसे पतित सावित्रिक कुमारों को मनुजी की आज्ञा से 3 प्राजापत्य व्रत करने चाहिए। कृच्छ प्राजापत्य व्रत। कृच्छ प्राजापत्य व्रत क्या है? तो त्रयहं प्रातस्त्रयं सायं त्रयमध्यादयाचितं त्रयहं परञ्च नाश्नीयात् प्राजापत्यं चरन् द्विजः इति मनुः। प्रथम 3 दिन तक केवल दिन में खाना, पश्चात 3 दिन रात्रि भोजन, पश्चात 3 दिन बिना मांगे भोजन मिले तो खाना, नहीं तो उपवास। जिस व्रत में अयाचित क्रम हो ऐसा व्रत किसी को भी, घर के सदस्यों को व्रत प्रारंभ और अंत तक किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत का विधान बताएंगे तो संभव है कि बिना मांगे ही व्रतार्थी को खिलवा। और चौथे 3 दिन कुछ भी खाए पिए बिना उपवास करें। ऐसे 12 दिन का एक कृच्छ अथवा प्राजापत्य व्रत होता है। सायं 32 प्रातः 26 अयाचिते 24 परञ्चाशननं स्मृतम्
कुक्कुटांड प्रमाणंच यावांश्च प्रविशेन्मुखम् एतं ग्रासं विजानीयात् क्षुद्यर्थं ग्रासशोधनम् हविष्यं चान्नमश्नीयात् यथा रात्रौ तथा दिवा त्रींस्त्रीन् अहानि शास्त्रीयान् ग्रासान् संख्याकृतान् यथा अयाचित तथैवाद्यात् उपवास स्त्रयहं भवेत्। यह वशिष्ठ और आपस्तंभ में यह विषय प्रस्तुत होता है। इस कृच्छ्र व्रत में कुक्कुट के अंडे के माप के समान जो निवाला ग्रास जो है सहजता से मुख में प्रवेश हो, उतने सायंकाल 32 ग्रास, सुबह मध्याह्न में 26 ग्रास, बिना मांगे भोजन मिलने पर भी 24 ग्रास निवाले विशास्त्र सम्मत शुद्ध प्रमाण से होने चाहिए। जैसे रात्रि और दिन में तथा बिना मांगे तीनों प्रकार में हविष्यानि ग्रहण करना चाहिए, तथा चौथे 3 दिन उपवास बिना कुछ खाए पिए करना यह प्रमाणित जो है कृच्छ्र प्राजापत्य चाहिए। इस प्रकार से यह कृच्छ्र प्राजापत्य है। महाव्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम् अहिंसा सत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत् त्रिरहस्त्रीनिशायाञ्च सवासा जलमाविशेत् स्त्रीशूद्रपतितांश्चैव नाविभाषेत करहिचित् स्थानासनाभ्यां विरहेत् दशक्नोदः शयितवा ब्रह्मचारी व्रती च स्याद गुरुदेव द्विजार्चकः सावित्रीं च जपे नित्यं पवित्राणि च शक्तितः सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमादृतः एतिर्द्विजातयशोध्या व्रतैराविष्कृतैः सह इति मनुस्मृतौ। 11वें अध्याय के 223 से लेकर के 227 ये श्लोक है। व्रतार्थी प्रतिदिन जो है ब्राह्मण द्वारा या पिता से प्रणव पूर्वक भू स्वाहा इदमग्नये नमः और प्रणव पूर्वक भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः और प्रणव पूर्वक स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः और प्रणव पूर्वक भूर्भुवः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः इन महाव्याहृति मंत्रों से विट नामक अग्नि में अपने सूत्र के विधान से होम करे और स्वयं अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध त्याग और सरलता का जो है बर्ताव करे। 3 बार दिन में तथा 3 बार रात्र में वस्त्र सहित स्नान करे। पराई स्त्री, शूद्र तथा पतितों से कभी बातचीत ना करे। आसन पर बैठे बैठे या खड़े खड़े व्रत का पालन करे। अशक्त हो तो भूमि पर लेटकर व्रत का पालन करे और ब्रह्मचारी व्रती गुरु देवता और द्विजों का पूजन करे। ब्राह्मण द्वारा या कुमार के पिता को नित्य यथाशक्ति कम से कम 108 गायत्री जप और अघमर्षण आदि पवित्र मंत्रों का जप करें। प्रायश्चित के सभी व्रतों में यह विधि मान्य है। अथवा आश्वलायन ऋषि के कथनानुसार 3 गायों का दान करें, अथवा भूमि का दान करें, अथवा चांद्रायण व्रत करें। अब चांद्रायण व्रत की विधि बताते हैं। चांद्रायण व्रत, यह व्रत 5 प्रकार का होता है। इनमें से किसी एक प्रकार का करना चाहिए। इनमें से किसी एक प्रकार के करें। और प्रथम है कि पिपीलिका मध्य चांद्रायण एकैकं ह्रासयेत् पिंडम कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत् उपस्पृशंस्त्रिशीवन्मेतत् चांद्रायणं स्मृतम् इति मनुस्मृतौ 11वें अध्याय का 216वां श्लोक है। तीनों संध्या स्नान कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर
कृष्ण पक्ष में भोजन में एक एक निवाला कम करते जाएं और शुक्ल पक्ष में एक एक निवाला बढ़ाते जाएं। जैसे कृष्ण प्रतिपदा को 14, द्वितीया को 13, वैसे घटते क्रम में अमावस्या को उपवास, पश्चात शुक्ल प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, वैसे बढ़ाते क्रम में पूर्णिमा को 15 निवाले का माप पहले कहा गया है। यह जो है एक प्रकार का चांद्रायण है, एक प्रकार। दूसरा प्रकार है यवमध्य चांद्रायण। एतमेव विधिं कृष्णम् आचरेद्यवमध्य में शुक्ल पक्षादि नियत चरम चांद्रायणम व्रतम। मनुस्मृति 11वें अध्याय का 217वां ये श्लोक है। अर्थात इस यव मध्य चांद्रायण में भी ग्रास की बढ़ती घटती संख्या और स्नान नियम जाने। इसमें शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक के क्रम से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, वैसे बढ़ते क्रम में पूर्णिमा को 15 ग्रास, पश्चात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 14, द्वितीया को 13, वैसे घटते क्रम से संपूर्ण उपवास ग्रास का मान पहले कहा गया है। यह दूसरे प्रकार का चांद्रायण है। फिर तीसरा चांद्रायण व्रत का प्रकार है यति चांद्रायण। अष्टावष्टौ समश्नीयात् पिंडान मध्यम दिने स्थिते नियतात्मा हविष्याशी यति चांद्रायणं चरन्। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 118वां यह श्लोक है। यति चांद्रायण करने वाले द्विज को जितेंद्रिय रहते हुए तीनों संध्या स्नान आदि से निवृत्त होकर मध्याह्न में ही 8 निवाले जो हविष्यान खाना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। शुक्ल प्रतिपदा से या कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ करे, ग्रास का मान पहले जो कहा है वैसा ही करना चाहिए। और चतुर्थ प्रकार का चांद्रायण है शिशु चांद्रायण। चतुरः प्रातरश्नीयात् पिंडान विप्रः समाहितः चतुरो अस्तमिते सूर्ये शिशु चांद्रायणं स्मृतम। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का ये 219वां श्लोक है। अर्थात स्वस्थ चित्त वाले द्विज को तीनों संध्या स्नान आदि से निवृत्त रहकर सुबह प्रातः काल में ही 4 ग्रास तथा सूर्यास्त समय 4 ग्रास और प्रतिदिन 30 दिन लेने चाहिए। यह शिशु चांद्रायण व्रत है। और पंचम प्रकार है तीसरा अशीति ग्रासमान चांद्रायण। ये इसका 5वां अंतिम प्रकार है। यथा कथंचित पिंडानां तिस्रोशीतिः समाहितः मानसेनाश्नहन् हविष्यस्य चंद्रस्यस्ति सलोकता। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 220वां यह श्लोक है। अर्थात जो द्विज सावधान रहकर तीनों संध्या स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 मास में किसी भी प्रकार से हविष्यान के केवल 240 ग्रास, मास में कुल 240 ग्रास हों, वह चंद्रलोक को प्राप्त करता है। चांद्रायण करने वाले द्विज को ग्रास लेते समय ग्रासानुमंत्रण मंत्र से प्रतिग्रास को कुमार के उपनीत पिता अभिमंत्रित करके कुमार को देना चाहिए। मंत्र आचार्य जनों से जान लेना चाहिए। और प्रणव पूर्वक भूर्भुवस्वः तपः सत्यम यशः श्री रुग्गी डोजस्तेजो वर्चः पुरुषो धर्मः शिवः इत्येतैः ग्रासानुमंत्रणं प्रतिमंत्रं मनसा नमः स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र है। कुमार जो है मौन रहते हुए ग्रास का भोजन करे और व्रतार्थियों के ऊपर कहे हुए नियमों का पालन करे। ऐसे मनु जी के अथवा आश्वलायन ऋषि के बताए प्रायश्चित से शुद्ध होने वाले कुमार को शीघ्र से शीघ्र जो है
वर्णानुसार 18 वर्ष में पूरे होने से पहले शुभ मुहूर्त में उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। एकोनविंशब्द उपनयने त्वापस्तंभः अतिक्रान्ते सावित्र्याः काले ऋतुं द्वौ मासौ ऋत्वारम्भ एव व्रतारम्भः त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यं चरेदथोपनयनं ततः संवत्सरमुद कोपस्पर्शन मथा अध्याप्य इति अग्निपरिचर्यामध्ययनं शुश्रूषा मिति त्रयं परिहाय सकलं ब्रह्मचारी धर्मं चरेत। ब्राह्मण कुमार का 18वें वर्ष पूर्ण होने पर भी यज्ञोपवीत संस्कार ना किया हो तो आपस्तम की कथनानुसार किसी भी ऋतु के प्रारंभ से यथा मकर कुंभ की सूर्य संक्रांति, शिशिर ऋतु, मीन मेष की बसंत, वृष मिथुन की ग्रीष्म, कर्क सिंह की वर्षा, कन्या तुला की शरद, वृश्चिक धन संक्रांति की हेमंत ऋतु व्रतारंभ कर दो और मास तक व्रतारंभ जो है करके 2 मास तक अग्नि परिचरण, वेदाध्ययन और गुरु शुश्रूषा किए बिना ब्रह्मचारी के सभी धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत करें। बाद में 19वें वर्ष को पूर्ण होने से पहले उपनयन करवाएं। फिर 1 वर्ष जल का स्पर्श करके गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और वेदाध्ययन भी करें। विंशे अवधे उपनयने, मान लीजिए 19 वर्ष में भी यदि उपनयन ब्राह्मण का नहीं हुआ तो 20वें वर्ष में क्या प्रायश्चित करके उपनयन करना चाहिए, उसका आगे विधान कहते हैं। मनुक्तम त्रैमासिकम उपपातक सामान्य प्रायश्चित्तम, यथा 19वें वर्ष पूर्ण होने पर भी ब्राह्मण कुमार को यदि उपनयन संस्कार ना करवाए हो तो 3 चांद्रायण व्रत ऊपर कहे हुए नियमानुसार करवाकर 20वें वर्ष पूर्ण होने से पहले उपनयन करवा देना चाहिए। और 1विंशेब्दे उपनयने, और 20वें वर्ष में भी अगर ब्राह्मण का जनेऊ ना हुआ हो तो क्या करना चाहिए, तो कहा कि चातुर्मासिक मुद्दालक व्रतं चरेत। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि पतित सावित्रिक जो उद्दालक व्रत का आचरण करे। कैसे? पतित सावित्रिक उद्दालक व्रतं चरेत 2 मासो यावकेन भर्तयेन नमासं पयसार्धमास मामिक्षया अष्टरात्रं घृतेन षड्रात्र मयाचितेन त्रिरात्र मवदभक्षो अहोरात्रमुपवासश्चेति। 20वें वर्ष पूर्ण होने पर यदि ब्राह्मण कुमार को उपनयन ना करवाया हो तो उदालक व्रत करवाना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के कथनानुसार 2 मास सिर्फ उदालक व्रत की जो लक्षण कह रहे कि 2 मास सिर्फ जो है 2 मास सिर्फ जौ गुड़ से बना प्रवाहिका का सेवन करना चाहिए और कुछ नहीं लेना चाहिए। प्यास लगने पर केवल घूंट भर पानी पीना चाहिए। 1 मास गाय का दूध और कुछ नहीं। 15 दिन गाय के दूध से बना दही का सेवन। 8 रात्रि में ही गाय के घी का सेवन, दिन में कुछ नहीं। 6 रात्रि बिना मांगे भोजन, दिन में कुछ नहीं खाना चाहिए। 3 रात्रि तक केवल पानी, दिन में कुछ नहीं लेना चाहिए। और 1 दिन रात अर्थात 24 घंटों सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक तो उपवास, जो पानी भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा उपवास करना चाहिए। सभी विकल्पों में प्यास लगने पर केवल घूंट भर पानी पीना चाहिए। कुल 123 दिन का व्रत होगा। यह जो व्रत है उद्दालक व्रत, ये 123 दिन का होगा। फिर 21वें वर्ष पूर्ण होने से पहले जो उपनयन करवा देना चाहिए। 22 उपनयने, अगर 21 वर्ष में भी उपनयन नहीं हुआ तो 22 वर्ष में यदि उपनयन कर रहा हो तो उसका प्रायश्चित क्या कहा, तो कहा कि अश्वमेधा बभृत स्नानं यदाह वसिष्ठः अश्वमेधा बभृतं वा गच्छेदिति।
20वें वर्ष पूर्ण होने पर भी ब्राह्मण कुमार का उपनयन न करवाया हो तो वशिष्ठ जी के कथनानुसार अश्वमेध यज्ञ में कुमार को अपभृत अर्थात उत्तराभिषेक स्नान करना चाहिए, परंतु कलिकाल में अश्वमेध शास्त्र में वर्जित है। अश्वमेधं गवालंभं संन्यासं फलपैतृकं देवराच्य सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। अश्वमेध का, गवालंभ का, संन्यास का, फलपैतृक का, देवर से सुतोत्पत्ति का, इन पांचों का कलिकाल में निषेध कर दिया है। इसलिए ऊपर कहे हुए 21वें वर्ष का उद्दालक व्रत और 17वें वर्ष वाला जो है 21 दिन का यावक व्रत करना चाहिए। फिर 22वें वर्ष पूर्ण होने से पहले उपनयन करवा देना चाहिए। त्रयोविंशेब्दे उपनयने, यदि 22वें वर्ष में भी उपनयन नहीं हुआ तो 23 वर्ष में क्या करना चाहिए? तो ब्रात्यस्तोम प्रायश्चित्तम, 22वें वर्ष पूर्ण होने पर भी ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार ना किया हो तो 23वें वर्ष में ब्रात्यस्तोम नामक यज्ञ करवाना चाहिए। इसका विवेचन कात्यायन श्रौत सूत्र के 22वें अध्याय की 4थी कंडिका में वर्णित है। ब्रात्यस्तोमेष्टवा ब्रात्य भावाद विरमेयुः, ये सूत्र है वहां। इस याग में तांड्य ब्राह्मण के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं का दान मागध ब्राह्मण या ब्रात्य कर्म तत्पर ब्राह्मण को दान देना होता है, यथा तिरछी बंधी हुई पगड़ी, चाबुक, ज्याहीन धनुष, काला वस्त्र, अल्प व्यय घोड़ों से युक्त रथ, चांदी का कंठाभरण, मेष का चर्म, मेष के रोम से निर्मित वस्त्र, रस्सी, काले जूते, 33 गौदान, निंदित तम ब्रात्य अनुपनीत पिता और पितामहा को 66 गोदान करें तब संस्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं। एवं क्षत्रिय वैश्योरपि, इस प्रकार क्षत्रिय और वैश्य ब्रात्य को भी यह जानना चाहिए जिस क्रम से ब्राह्मण को बताया। तो द्वाविंशा चतुर्विंशा दबदादूर्ध्वं यथोक्तं क्रमेणेतानि प्रायश्चित्तानि पाद हान्यायोज्यानि अत ऊर्ध्वम् तृतीय काल समाप्तिर भ्रात्यस्तोम एव दक्षिणाधिक्य पक्षाश्रयेण योजनीयः इति वीरमित्रोदये। ऐसे क्षत्रिय कुमार के 22 और वैश्य कुमार के 24 वर्ष पूर्ण होने पर भी उपनयन ना हुआ होने पर जो है हो तो उचित क्रम से एक एक पाद रहित सभी व्रतों को नियत काल के अवधि तक करवाएं। इन तीनों दोनों को तीसरे काल की समाप्ति पर भ्रात्यस्तोम करवाना चाहिए। जैसे क्षत्रिय को 25वां वर्ष और वैश्य को 27वां वर्ष तीसरा काल हुआ, फिर अधिक दक्षिणा के नियम से भ्रात्यस्तोम करवा करके जो है संस्कार करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इन सब में ब्राह्मण से अतिरिक्त क्षत्रिय को पाद न्यून अर्थात पौने भाग का और वैश्य को आधा प्रायश्चित मान्य है। इस पर भी आचार्य और समस्त सज्जनों को ध्यान देना चाहिए। सज्जनों, यह विषय बहुत ही विशाल और गंभीर था, जो कि आचार्यों के द्वारा आचार्य मान्य शास्त्रीय मार्गदर्शक पुलकित आचार्य जी बहुत परिश्रम करते हैं। उनका भी आपको लेख पढ़ना चाहिए और वे बहुत ही विस्तार से इस विषय को समझाते रहते हैं सर्वत्र। उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहिए। और आपने देखा होगा इस हमारे वक्तव्य संदेश में कि कितना ही भयंकर है ये भ्रात्य प्रायश्चित्त माने अत्यंत निंदित गर्हित कर्म। इससे द्विजत्व भ्रष्ट हो जाता है, इससे बचना चाहिए। मान लीजिए 16 वर्ष में आप नहीं करते, उससे
अगर 17 में नहीं करते, 18 में भी नहीं करते, 19 में अगर उत्तरोत्तर नहीं करते हैं तो प्रायश्चित उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता, कठिन होता जाता। इसलिए कभी भी अपने पुत्रों को उपनयन के बिना ना रखें। 5 वर्ष से प्रारंभ कर 16 वर्ष के बीच अवश्य उपनयन करवा दें। क्षत्रिय 22 वर्ष के बीच जो है उपनयन करवा दे, 6 से 22 के बीच। वैश्य जो है 7 से 24 के बीच अवश्य उपनयन अपने संतानों का करवा दे, विधिवत और अपनी शाखा के अनुसार। और सामूहिक जनेऊ फिर भी ना करे, नहीं तो द्विजत्व प्राप्त नहीं होगा। अपनी शाखा से ही जनेऊ संस्कार करना चाहिए, अन्यथा शाखा रंड दोष हो जाएगा। इन दोषों से शाखा रंड दोष से बचते हुए और भ्रात्य दोष से बचते हुए अपने पुत्रों को संस्कारित करें। ये संस्कारित संस्कृत पुत्र ही आपके जीवन में और आपके कुल के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, कुल के दीपक होंगे। अन्यथा शेष जितने भी होंगे आपके कुल के हंता होंगे, कुल के नाशक होंगे। इस बात को निश्चित जानिए। हमने समस्त शास्त्र के सार स्वरूप को यहाँ प्रकट कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र का कल्याण हो, आपका कल्याण हो और आपके कुल का कल्याण हो, तो इन संस्कारों पर खूब मन लगाइए। अन्यथा शीघ्र ही आपका जो है कुल नाश हो जाएगा, आपकी संतानें भी नाश को प्राप्त कर पाएंगी। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि स्वशाखा से उपनयन 16 वर्ष के बाद भी यदि करते हैं तो व्रात्यता तो तब भी रहती ही है। ऐसा नहीं है कि 16 वर्ष के बाद हाँ अपनी शाखा से करेंगे तो हम व्रात्य नहीं होगा। अपनी शाखा से करो या पर शाखा से करो, 16 साल के बाद व्रात्यता रहेगी ही रहेगी। उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करने के बाद उसका जो है उपनयन करना पड़ेगा। हमने जो अभी कहा समस्त प्रत्येक वर्ष के साथ 17वें वर्ष में, 18वें वर्ष में, 19वें वर्ष में, 20वें, 21वें, इस क्रम से जो हमने जो कहा उस क्रम से जो है, और उसके बाद जो है व्रात्य स्तोम यज्ञ करना पड़ता है। इसलिए उत्तरोत्तर जो है प्रायश्चित का जो है विधान बढ़ता जाता है। आप समस्त सज्जनों से भी निवेदन है, प्रार्थना है और हमारा यह आग्रह है, बहुत ही हाथ जोड़ करके आग्रह है, कृपया संस्कारहीन मत बनिए। अपने बच्चों को समुचित संस्कार करवाइए और उन्हें वेदाध्ययन अवश्य अपनी शाखा का कम से कम अध्ययन करवाइए और षडंग का भी अध्ययन आप अवश्य करवाएं। आप यदि शुक्ल यजुर्वेद माध्यमदेनी शाखा वाले हैं तो अवश्य हम आपको निःशुल्क वेदाध्ययन करवाएंगे, षडंग का अध्ययन हम करवाएंगे किसी प्रकार की। परंतु आपको जो है अग्रसर स्वयं होना है। इसलिए सज्जनों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत समय से ये प्रतिपादित करने की इच्छा थी। बहुत सज्जन ये कहते रहते थे कि इस विषय में आप बताएं और इसका क्या प्रायश्चित है वो भी बताएं। हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को जो है, जो व्रात्य संज्ञा जिनकी हो गई है उनके लिए विधान कह दिया है। वह यथा समय जो इनका विधान करें, ऐसी प्रार्थना करते आप समस्त सज्जन यहाँ हमारे लाइव में उपस्थित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकाधिक इसे शेयर करें सज्जनों, ताकि सब सज्जनों का, सनातन वैदिक धर्मावलंबी समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का भला हो, वह सही मार्ग पर आ सके और नाना प्रकार के भ्रमजाल से दूर रह सके। यह हमारा जो है ध्येय रहता है। यह आपका भी कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। इसमें जो है अधिकाधिक सहयोग करें और अन्य अपने मित्रों को, अपने सज्जनों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने बच्चों को इस ओर लाएं और संस्कारित करें। संस्कृत पदार्थ ही समाज का भला कर सकता है। संस्कृत पदार्थ ही समाज को सही दिशा में ले जा सकता है, कुल को सही दिशा में ले जा सकता है। संस्कारहीन पदार्थ किसी भी काम का नहीं है, शीघ्र ही उसके कुल का नाश होता। इस बात को गांठ बांध दो जितना जल्दी हो सके। यह आपसे भी निवेदन है हमारा। और आप समस्त सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
आचार्यों को प्रणाम, भूदेवों को भूरिश वंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।